कई समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच बसे एक गांव में एक गधा रहता था। वह गांव का एकमात्र गधा था जिससे गांव वाले कठोर मेहनत करवाते थे। उसका मालिक उसे रात दिन काम करवाता और जब खुद के पास कोई काम न होता तो अपने दोस्तों को भी कहता कि आज तुम इस गधे से काम करवा लो। बेचारा गधा एक दिन भी आराम नहीं कर पाता था। वह अपनी जिंदगी से परेशान था और सोचता था कि पता नहीं मुझे जीवन में कभी चैन मिलेगा या नहीं। उसका मन करता था कि अगर मौका मिले तो इस गांव से भाग जाऊं। गांव जंगल के बीचों बीच बसा था और गांव वाले भी उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं जानते थे। गधे ने सोचा, अगर इंसान रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। जंगल के पार क्या होगा, अगर सिर्फ जंगल ही जंगल होगा तो। यह सोचकर वह निराश हो जाता और हर दिन फिर से वही कठिन मेहनत में जुट जाता। एक रात उसने तय कर लिया कि अब तो मौत आए तो भी मंजूर है, पर मैं अब एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगा। मन में दृढ़ निश्चय करके जैसे ही मौका मिला वह रातों रात गांव छोड़कर भाग निकला। उसने जंगल में एक दिशा पकड़ ली और लगातार 10 दिन तक उसी दिशा में चलता रहा। आखिरकार वह जंगल पार करके पक्के रास्तों के करीब बसे एक शहर में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह बेहद खुश हो गया कि उसने आखिरकार नरक जैसे गांव और राक्षस जैसे मालिक से छुटकारा पा लिया। गांव में जब 2-4 लोगों को पता चला कि गधा भाग गया है तो यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि गधे को जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। लोगों ने सोचा कि गधा किस रास्ते से गया होगा, पर वे उस रास्ते का पता नहीं लगा पाए। उन्होंने गांव के कुत्तों को इस काम में लगाया। कुत्तों ने सोचा, गधा जंगल पार कर गया, हम तो कुत्ते हैं, हम दौड़ेंगे तो उससे भी पहले जंगल पार कर लेंगे। इस गांव के दानवों के साथ क्यों रहे, नई जगह चलेंगे। कुत्तों को गंध सूंघने की अच्छी समझ थी। उन्होंने गधे के नेचर कॉल के छोड़े निशानों को सूंघते हुए उसी रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू किया। 5 दिन के बाद वे भी दौड़ते हुए शहर पहुंच गए। गांव के अन्य जानवरों को भी लगा कि यही सही रास्ता है, तो वे भी इन कुत्तों के रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे उस रास्ते पर इतना आना जाना होने लगा कि वहां पगडंडी बन गई। गांव वालों ने देखा कि जंगल से बाहर जाने का एक रास्ता बन गया है। अब वे भी उसी रास्ते से जाने लगे और देखते ही देखते वह रास्ता जंगल पार करके शहर तक पहुंचने का मार्ग बन गया। अब गांव से बाहर जाने के लिए लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। समय बीतता गया। गांव के मुखिया ने सोचा कि चलो इस कच्ची पगडंडी पर पक्का रास्ता बनवा ले। वे शहर जाकर एक रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से मिले और कहा कि हमारे गांव में एक पक्का रास्ता बना दीजिए। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक इंजीनियर को भेजा। इंजीनियर ने गांव में आकर स्थल का निरीक्षण किया। जब वह नक्शा बना रहा था तो उसने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब मुझे एक बात बताइए, इस रास्ते को सबसे पहले किसने खोजा था। उस व्यक्ति ने कहा, साहब यह रास्ता सबसे पहले एक गधे ने खोजा था, उसके बाद कुत्तों ने, फिर अन्य जानवरों ने और उसके बाद हम लोगों ने। इंजीनियर जोर से हंस पड़ा और बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि यह रास्ता गधे ने सबसे पहले खोजा होगा। यह जंगल पार करने का सबसे लंबा रास्ता है, पर चिंता मत कीजिए, हमने एक छोटा रास्ता खोज लिया है। अब हम उसी पर पक्का रास्ता बनाएंगे जिससे आप आराम से और जल्दी से शहर पहुंच सकेंगे। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम भी किसी गधे द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं। दूसरों द्वारा दिखाए गए रास्ते हमेशा सही नहीं होते। जीवन में कई बार व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कई बार हम दूसरों से सुनी बातों को सच मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए जैसा सभी करते हैं वैसा ही करते रहते हैं। पर दोस्तों, अगर हमें कुछ नया करना है, रचनात्मक बनना है और सफल होना है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा और उसे खुद खोजना होगा।